विद्या प्रवेश के छठे हफ्ते के 5वें वक्फे में बुनियादी ख्वानदगी का वक्फा, जहाँ पर बच्चों को क्विज खिलाया जा रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर आपकी दो टीमें ही, एक लड़कियों की टीम, दूसरी लड़कों की टीम। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी टीम का नाम है, कौन सी टीम? आपकी ए टीम। आपकी कौन सी है लड़कों की? बी टीम। तो ये टीम वालों के लिए पहला सवाल होगा। अगर उन्होंने सवाल का सही जवाब दिया तो उनके लिए कितने मार्क्स मिलेंगे? 1 मार्क्स मिलेंगे। अगर गलत जवाब देंगे तो कितने मार्क्स मिलेंगे? 0 मार्क्स मिलेंगे। ओके, स्टार्ट करें, क्विज शुरू करें। हाँ, तो चलो, यहाँ पर क्विज के लिए मेरे पास चंद कार्ड्स मौजूद हैं, नंबर्स के, जानवरों के, परिंदों के, तरकारियों के, फ्रूट्स के कार्ड्स मौजूद हैं। इनका इस्तेमाल करते हुए हम बच्चों के अंदर इस क्विज को खिलाएंगे। तो ये टीम के लिए पहला सवाल, इस तस्वीर को गौर से देखो और मुझे बताओ ये कौन सी, उर्दू में क्या है बेटा? ये एलिफेंट को उर्दू में क्या बोलते हैं? हाँ, गुड, इट्स ओके। एलिफेंट भी अगर वो बोले तो राइट ही बोले हो, तो उनके लिए 1 मार्क्स। ए टीम के लिए कितने मार्क्स? 1। अब बी टीम के लिए सवाल, ये नंबर मुझे देखकर बताओ, ये नंबर कौन सा है? कितने हैं ये? गुड, तो इन्होंने भी सही जवाब दिया, इनके लिए भी 1 मार्क्स। ओके, अब नेक्स्ट दूसरा सवाल, इस जानवर का नाम बताओ। विद्या प्रवेश के छठे हफ्ते के 5वें वक्फे में बुनियादी ख्वानदगी दी गई किताब में तस्वीर को बच्चों को दिखाकर इनकी तस्वीरों के नाम को बच्चे बोलना और आने वाले दरमियानी हुर्फ को पहचान कर दायरा बनाना और किताब के अंदर। तो इस तस्वीर का नाम क्या बेटा? इसका बोलो पहले, इसका नहर। नहर में कौन से हुर्फ आते हैं? सब बोलना, सब मिलके बोलो, न, ह, र। चलो, यहाँ लिखेंगे हमें, बोलो क्या है? ए क्या? ए क्या? र। इसमें बीच में कौन सा हुर्फ है बेटा? ह है। कौन सा है? हाँ, इसको कैसा ह बोलते हैं? इसको कैसा ह बोलते हैं? हल्का ह और गोल ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल ह। नेक्स्ट कौन सी तस्वीर? विद्या प्रवेश के छठे हफ्ते का 7वां वक्फा, कहानी का वक्फा, जहाँ पर बगले और खेकड़े की कहानी रखी गई है। तो बच्चों, एक जंगल में एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब में एक खेकड़ा और बहुत सारी मछलियाँ रहती थी। उस तालाब के किनारे एक बगला भी रहता था। बगला बूढ़ा हो चुका था। बगले को अब शिकार करना नहीं आ रहा था। तो एक दिन बगला सोचने लगा, अगर मैं शिकार नहीं करूँगा तो मैं भूखा मर जाऊँगा। इसलिए बगले ने तरकीब सोची कि क्यों ना मैं इन मछलियों को और इस खेकड़े, यहाँ पे रहने वाले खेकड़ों को डरा धमका कर उनका शिकार बना लूँ। तो वो बगला तालाब के किनारे बैठकर रोने लगा। उसे रोता देखकर तालाब की मछलियाँ और खेकड़ा बाहर आए और पूछने लगे, बगला भाई आप क्यों रो रहे हो? तो बगले ने कहा, देखो मछलियाँ, देखो खेकड़े, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ,
मुझे शिकार करना नहीं आ रहा है, मैं कैसे खाऊंगा, मैं कैसे जिंदा रहूंगा। तो मछलियाँ बड़ा अफसोस करने लगे और उसे तसल्ली देने लगे, कुछ नहीं होता, आप कोशिश कीजिए। इस तरह से वो तसल्ली देने लगे। तभी बगले ने उन मछलियों को और खेकड़े को ये बात बताई कि आपको इस बात की खबर है कि पास के गांव वाले इस तालाब में मिट्टी भरकर से ज़मीन बनाकर इस पानी को यहाँ से निकाल कर यहाँ पर खेती करने वाले हैं, यहाँ पर खेती करने वाले हैं। आप तमाम तालाब के किनारे कौन रहता था? किनारे पर कौन रहता था तालाब के? बगला रहता था। बगला क्या हो चुका था? बूढ़ा हो चुका था। उसको शिकार करना आ रहा था तो उसने क्या तरकीब सोची, क्या सोचा उन्हें, कैसा शिकार करना, कैसा आसानी से वो करना चाहता था। नहीं, उन्हें क्या करे, आइडिया क्या करे। सो तालाब के किनारे बैठकर क्या करने लगा? उसे रोता देखकर कौन आए? हाँ, आकर उनके पास उन्हें क्या बोला? हाँ भाई, उन्होंने क्या जवाब दिया? गाँव वाले तालाब में तुम ना सबको खत्म कर देंगे। तो घबरा कर मछली और खेकड़े ने क्या किया? परों पर बैठकर दूसरे तालाब को जा रहे थे। रास्ते में क्या बोला बगला? खाने के वास्ते मैं तुम ना परों के ऊपर बिठाले को ले आया। तो ये धोखेबाज बगले की कहानी थी। ऐसा धोखेबाजी करने से उसका नतीजा क्या होगा? जहन्नम बन जाएगा। वो अल्लाह ताला उसे किसी न किसी तरीके से तकलीफ दुनिया में भी देंगे और अपने पास जब बुलाते नहीं वहाँ पर भी देंगे। तो हमें किसी से